तो हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। तो चलिए एक आज फिर से नई वीडियो के साथ हम लोग आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फिर से जो नया वीडियो है फिर से फिजिक्स पर ही रहेगा, बट इस बार हम जो टॉपिक है वो लेने वाले हैं लॉजिक गेट। मुझे पता है ये जो लाइट है ना, रिंग वाली लाइट, ये चश्मे पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में। ये फिजिक्स क्लास 12th में है टॉपिक, एक अर्धचालक युक्तियां एवं डायोड में। उसमें एक टॉपिक आता है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट का हिंदी होता है तर्क द्वार। तर्क द्वार जो होते हैं वो डायोड पे बेस्ड कुछ युक्तियां होते हैं, यानी डिवाइसेस होते हैं। तो उनके बारे में हम पूरा डिटेल्ड आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज लॉजिक गेट पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, और आशा करता हूँ कि यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको लॉजिक गेट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग। पहला हेडिंग क्या, मतलब हेडिंग डालेंगे लॉजिक गेट। क्या पढ़ेंगे बेटा? लॉजिक गेट। इसको हिंदी में बोलते हैं आप लोग तर्क द्वार। तर्क द्वार। लॉजिक गेट का मतलब होता है कि ऐसा गेट या फिर ऐसा द्वार जो इनपुट पर डिपेंड करे और हमको कुछ आउटपुट दे, उसे क्या बोलते हैं? तर्क द्वार। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल पर मतलब कि परिभाषा के बारे में नहीं जानेंगे, बट हम लोग ये देखते हैं कि लॉजिक गेट होते कैसे कैसे, कितने प्रकार के होते हैं और उनका मतलब किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उस पर। तो देखिए, लॉजिक गेट दो प्रकार का होता है, एक होता है मूल लॉजिक गेट और एक होता है मिश्रित लॉजिक गेट। तो जो मूल लॉजिक गेट यानी फंडामेंटल लॉजिक गेट होता है, देखो कहीं पर भी मूल आ जाए, कहीं पर भी मूल आ जाए, उसका मतलब होता है कि वो किसी पर भी निर्भर ना करे, यानी मूल लॉजिक गेट किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो मूल लॉजिक गेट के बारे में जानने के लिए हम लोग अपने स्क्रीन बोर्ड पर देखते रहेंगे। मूल लॉजिक गेट कुल 3 प्रकार होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? 3। पहला होता है एंड गेट, दूसरा होता है और गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। तो हम लोग पहले मूल लॉजिक गेट के बारे में देखेंगे, उसके बाद इन दोनों तीनों का संयोजन कर करके क्या देख लेंगे? मिश्रित लॉजिक गेट। उसमें क्या बड़ी बात है। तो हम लोग देखते हैं, पहली हेडिंग है मूल लॉजिक गेट। मूल लॉजिक गेट का मतलब ऐसा गेट कि जो किसी भी अन्य गेट पर निर्भर ना करे, उसे क्या कहते हैं? मूल लॉजिक गेट। मूल लॉजिक गेट में आपके 3 गेट आते हैं, एक आता है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो हम लोग देखते हैं एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। फर्स्ट है एंड गेट, सेकंड है और गेट, और थर्ड है बेटा आपका एनओटी या नॉट गेट। तो फर्स्ट है एंड गेट, सेकंड है और गेट, और थर्ड है आपका एनओटी या फिर नॉट गेट। तो चलिए अब तो बेटा यहाँ पर हमको लग रहा है कि थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पास, क्योंकि अभी मतलब कि आप लोग समझते ही हैं, अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम है, इसलिए हमने इस शब्द को यहाँ पर लिख दिया, एंड गेट, और गेट, और तीसरा क्या है? नॉट गेट। हम लोग पहली हेडिंग आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड गेट के बारे में। तो पहले इन दोनों को रब करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे एंड गेट। पहले इसको मिटाते हैं, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये देखो, इसको मिटा दिए। अब जानेंगे हम लोग एंड गेट के बारे में। जो एंड गेट होता है ना, ये 2 डायोडों पे बेस्ड होता है। किस पे? 2 डायोडों पर आधारित होता है। कितने डायोड पे बेटा? 2 डायोड पर आधारित होता है। तो हम लोग एंड गेट के बारे में जानते हैं। तो इस पे पहले लिखेंगे कि यह 2 डायोडों को व्युत्क्रम में लगाने पर बनता है। मतलब जो एंड गेट है, ये 2 डायोडों को व्युत्क्रम यानी जस्ट उल्टे में लगाते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है? एंड गेट। जैसे अगर बात करें एंड गेट की, तो ये मान लो एंड गेट है, तो इसमें 2 डायोड उल्टे क्रम पे लगे होंगे। ये पीएन डायोड है आपका, ये दोनों डायोड किस क्रम में लगे होंगे बेटा? उल्टे क्रम में। ये दोनों डायोड किस क्रम में लगे होते हैं? उल्टे क्रम में। एक बहुत ही मेन टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि जो एंड गेट होता है ना, जो एंड गेट होता है, ये इनपुट यानी फिर निवेशी विभव के गुणनफल पे आधारित होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि एंड गेट इनपुट यानी
निवेशी विभव के गुणनफल पर आधारित होता है। जो एंड गेट है ये निवेशी विभव के गुणनफल पर आधारित होता है। तो गुणनफल का मतलब होता है, पहले आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है कि एंड गेट और गेट को दोनों साथ में तुलना करते हुए पढ़ते हैं। जब दोनों साथ को तुलना करते पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पूरा खत्म हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम इसको मिटाते हैं पूरा, एक बार पूरा साफ करेंगे बोर्ड, उसके बाद पढ़ाएंगे। तो देखिए एक साइड हम लोग लिखेंगे एंड गेट और इस साइड लिखेंगे हम लोग और गेट। देखो बेटा, जो एंड गेट होता है ये दो डायोडों पर आधारित होता है। इसमें जो डायोड होते हैं वो व्युत्क्रम में लगते होते हैं, यानी उल्टे लगे होते हैं, जबकि इसमें भी दो डायोड होता है, लेकिन जो डायोड होते हैं वो बिल्कुल सीधे लगे होते हैं। ये जो होता है ये इनपुट के गुणनफल पर आधारित होता है, यानी जो भी इनपुट हम लोग देंगे उसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ये इनपुट के योगफल पर आधारित होता है, यानी हम कोई भी इनपुट यदि इसमें डालते हैं तो उसका क्या होगा, योग यानी कि एडिशन यानी जोड़ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इनटू यानी मल्टीप्लाई या फिर गुणा होगा, और जबकि यहाँ पर क्या होगा, योग यानी एडिशन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दो इनपुट दिए ए बी, तो ए इंटू बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, यानी ए और बी का क्या हो जाएगा, गुणा। जबकि यहाँ यदि हम इनपुट ए और बी देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी ए और बी का क्या हो गया, योगफल। तो जो और एंड गेट होता है वो किस पर आधारित होता है, गुणनफल पर, जबकि और गेट किस पर आधारित होता है, योगफल पर। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो इसमें बताइए दो डायोड होते हैं, दो डायोड होते हैं, दोनों उल्टे क्रम में लगे होते हैं। जबकि इसमें दो डायोड होते हैं लेकिन दोनों सीधे क्रम में लगे होते हैं। इसमें दो डायोड होते हैं सीधे क्रम में लगे होते हैं, जबकि इसमें दो डायोड होते हैं और किस क्रम में लगे होते हैं, उल्टे क्रम में। अगला बेटा, अगला एक सिंपल सी बात मैं बताने जाता हूं आपको। देखिए आपको पता है कि ये किस पर आधारित होता है, ये इनपुट के गुणनफल पर आधारित होता है। जो भी इनपुट हम लोग देंगे, इनपुट के गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल पर आधारित होता है। तो जो एंड गेट होता है ये इनपुट के गुणनफल पर आधारित होता है, जबकि ये इनपुट के योगफल, इनपुट के योगफल पर आधारित होता है। तो जो एंड गेट होता है ये गुणनफल पर आधारित होता है, और ये किस पर आधारित होता है, योगफल पर। यानी यदि यहाँ इनपुट हम देते हैं, इनपुट देते हैं ए एंड बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट क्या हो जाएगा, बी, यानी इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल। और यदि यहाँ पर इनपुट देते हैं ए एंड बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, योग हुआ। यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, योग। तो एंड गेट गुणनफल पे, जबकि और गेट योगफल पे। अगला देखते हैं प्रतीक। यदि प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक ये जो लाइन होती है एकदम सीधी रहेगी। प्रतीक जो होगा एंड गेट का, ये पीछे वाली लाइन बिल्कुल ही सीधी होगी। दो निवेशी होते हैं इसमें और एक निर्गत होता है। और इसका भी अगर प्रतीक देखा जाए तो इसमें भी लिखेंगे प्रतीक। इसका जो प्रतीक होता है कोई अंतर नहीं होता, सब चीज वैसे ही रहेगा। बट ये जो पीछे वाली लाइन उसमें स्ट्रेट थी, सीधी थी, यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी, यानी कि मुड़ जाएगी। दो निवेशी इसमें भी होंगे और एक निर्गत इसमें भी होगा। ये क्या होगा, निर्गत, और ये क्या होगा, निवेशी। देखो बेटा, यदि यहाँ पर ए दिया गया है और यहाँ पर बी दिया गया है, यानी इनपुट हम क्या दिए हैं, ए और बी, तो अगर एंड गेट है तो उसमें क्या होता है,
आपको पता है कि एंड गेट में क्या होता है, गुणनफल, यानी ए और बी का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। यहाँ ए डॉट क्या बनेगा, बी, ए डॉट बी। यदि हम एंड गेट में दो इनपुट देते हैं ए और बी, तो उसको आगे चलकर क्या हो जाता है, ए डॉट बी। मान लिया हमने 1 और 0 दे दिया, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 क्या होता है, 0। लॉजिक गेट में एक बात ध्यान रखना, 1 प्लस 1 कितना होता है, 1, 1 प्लस 1 प्लस लाखों बार जोड़ते चले जाओ। ये लॉजिक गेट का रूल होता है कि हमेशा एक में कुछ भी जोड़ो वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो यदि ए और बी यहाँ पर निर्गत या फिर आउटपुट है, तो आपको इनपुट है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, उसका गुणनफल होकर, यानी ए डॉट बी। यहाँ पर यदि आप ए लिए हैं और बी लिए हैं, ए लिए हैं और बी, तो यहाँ पर जो निर्गत प्राप्त होगा, आपको पता है कि और गेट में क्या होता है, गुणनफल ना होकर क्या होता है, योगफल, यानी ए और बी का क्या हो जाएगा, योग, ए प्लस बी हो जाएगा। ए और बी का क्या होगा, योग होगा, ए प्लस बी। तो और गेट में क्या होता है, ए और बी का गुणनफल, जबकि और एंड गेट में क्या होता है, ए और बी का गुणनफल, जबकि और गेट में क्या होता है, ए और बी का योगफल होता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। खुद से मोटिवेट रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है। ये 70% का लालच मत देखिए अपने आप को, कम से कम 90% लाना है आपको। हमारा वीडियो देखते रहिए, जो भी कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके उस पर लेक्चर बताइए, हम उस लेक्चर को आपका सोल्यूशन देंगे। बट आपको जीतना है, कैसे भी करके जीतना है, जीतना है, जीतना है। वही कहते हैं ना कि शाखाओं के टूटे पत्ते नहीं है हम, शाखाओं के टूटे पत्ते नहीं है हम, हवाओं से कदों अपनी औकात में रहें। तो बेटा अभी 4 मंथ का समय है, आप एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए बोर्ड की एग्जाम में। आप लोग बहुत जरूर सफल होंगे, बहुत अच्छे हैं आप लोग, अपनी शक्तियों को पहचानिए। अब हर बार कोई जामवंत नहीं आएंगे, हम ही आपको समझाने आएंगे कि आप अपनी शक्तियों को पहचानिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आशा करता हूँ यहाँ तक हो गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले जल्दी से। अब इसके बाद देखो, एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, एक एक नंबर में पूछा जाता है, उसको बोलते हैं सत्यता सारणी या ट्रूथ टेबल। सत्यता सारणी या ट्रूथ टेबल। तो हम लोग ये 2-3 पॉइंट हो गए, यहाँ पे लिखते हैं सत्यता सारणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूथ टेबल। बेटा बिल्कुल ही आसान है, डरना नहीं है, एकदम सत्यता सारणी एकदम फ्लोइंग में समझ में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल आसान है। यहां भी लिखते हैं सत्यता सारणी या ट्रूथ टेबल। सत्यता सारणी जानते हैं बेटा, जैसे मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, अभी तो रात हो रहा है, कम से कम 10:30 बज रहे हैं, उसी प्रकार आप भी मेहनत करके कम से कम अपने लिए, किसी के लिए मेहनत नहीं करना, अपने लिए कम से कम सेल्फ मेहनत कीजिए और अच्छे से बोर्ड में मार्क्स लाइए। इसीलिए हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता भी होगा, जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं या फिर कैसे भी, आप लोगों को पता होगा कि 2 नवंबर से हमारा टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप टेस्ट सीरीज में भी भाग लीजिए, उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन हम ऐसे ही वीडियो में देते जाएंगे। और टेस्ट सीरीज से बहुत ही फायदा है आपको। टेस्ट सीरीज मतलब कि देखो बेटा, अगर इंटर का आपका मतलब कि जो बोर्ड है 200-300 रुपए तो आप ऐसे ही उड़ा देते हैं, तो 299 केवल और केवल आपके पेपर और कॉपी के लिए लिया जा रहा है। बाकी कोई भी इसमें हमको कमाने का उद्देश्य नहीं है। बट इससे आपको फायदा क्या होगा, आपका परसेंटेज बढ़ेगा और आपके नंबर्स मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और जो बोर्ड एग्जाम का डर होता है, वो एग्जामोफोबिया जिसको बोलते हैं, वो आपके अंदर बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि आप 35 बार एग्जाम में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक जो डर है वो धीरे धीरे लगातार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आप टेस्ट में मतलब कोशिश करके हिस्सा लीजिए, बाकी कोई प्रेशर नहीं है। हम लोग देखते हैं सत्यता सारणी। सत्यता सारणी देखते हैं, एक टेबल बनाएंगे पहले। एक क्या बनाएंगे, टेबल ना। इस टेबल में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा। तो इस टेबल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कौन सा इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट हमको मिलेगा। तो देखो बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये मैंने खाली रख दिया ए और बी के लिए। तो ए और बी, आपको पता है कि एंड गेट में यदि ए और बी इनपुट दिया जा रहा है तो क्या प्राप्त होगा, ए डॉट बी ना। तो देखिए 4 डिब्बे बनाएंगे, 1 2 3 और एक नीचे 4। यदि हम पहला विभव 1 दिए हैं, दूसरा विभव भी 1 दिए हैं, चलो पहले 0 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शून्य से चलकर शिखर पर जाने का मजा ही अलग है। शून्य से चलकर शिखर तक जाने का मजा ही अलग है, और अगर शिखर से नीचे गिर रहे हैं तो मतलब उसका आप लोग जानते हैं साइड इफेक्ट। यदि हम ए को 0 लिए हैं और बी को भी 0 लिए हैं, तो आपको पता होगा, गुणा तो आपको आता ही होगा, कक्षा 12 में पढ़ लिए होंगे कि 0 × 0 कितना होता है बेटा, 0 होता है। और अगर ए को 1 कर दिए और बी को 0 अभी भी लिए हो, तो 1 × 0 क्या होगा, 0।
ए को 0 ले लिए इस बार और बी को 1 ले लिए, तो 1 और 0 कितना आएगा बेटा 0, और 1 को 1 लिए और बी को भी 1 ले लिए, तो 1 और 1 कितना आएगा 1 आएगा। जस्ट उसी प्रकार की सत्यता सारणी यहाँ भी बनेगी। पहले सत्यता सारणी बना देते हैं, उसके बाद आपको इसका मतलब समझाते हैं कि लॉजिक गेट का यूज आखिर कहाँ करते हैं। इस सत्यता सारणी से समझ आ जाएगा कि लॉजिक गेट का यूज सही जगह पर कहाँ करना है। तो पहले इसकी सत्यता सारणी समझते हैं हम लोग। जस्ट जैसे उसमें टेबल बना था इसमें भी वैसे ही टेबल बनेगा। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, आपको पता है कि और गेट में क्या हो जाता है बेटा ए प्लस बी। बोलो बोलो, हम आपके सामने नहीं है, आप हमारे सामने नहीं है, उससे मतलब नहीं है, बट आप अपने मोबाइल के सामने ही खुद से बोलो कि और गेट में ए क्या होता है, ए और बी मिला है तो क्या होता है बेटा, बोलो ए प्लस बी। जबकि एंड गेट में क्या होता है, ए और बी मिला है तो क्या होगा, वाई बराबर ए डॉट बी। तो देखो यदि दोनों पहले 0 लिए तो आपको पता है बेटा, वहीं से बोलिए 0 प्लस 0 कितना होता है, हाँ 0 होता है। 0 प्लस 0 कितना होगा 0। यदि हम इसको 1 ले लिया और इसको 0 ले लिए तो आप बोलो बेटा 1 प्लस 0, बोलो बोलो 1 प्लस 0 कितना होगा, यस बॉस 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। यदि ए और बी, इस बार हमने ले लिया ए को 0 और बी को क्या ले लिया 0, सॉरी 1 ले लिया, तो 1 और 0 कितना होगा, फिर से बताइए तो आप सही कह रहे हैं 1 होगा। और यदि 1 और 1 ले लिया, क्या ले लिया बेटा 1 और 1, तो 1 और 1 अभी मैंने बताया था कि कितना भी लॉजिक गेट में जोड़ो या लॉजिक गेट का रूल होता है, जैसे एक तार में कितनी भी कटिया फंसाई जाए उसका वोल्टेज कम नहीं होगा, क्योंकि वो समांतर क्रम में जुड़े हैं और समांतर क्रम में वोल्टेज कभी भी बढ़ता नहीं है। तो 1 और 1 का प्लस कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से दोनों लॉजिक गेटों के हमने सत्यता सारणी को लिखा है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप एक बात देख रहे होंगे यहाँ पर, तो 0 0 0 1 0 0, तो इसका इस्तेमाल जो एंड गेट का इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल बैंकों में किया जाता है। जैसे दो पार्टनर हैं, यदि और आप और हम दोनों क्या हैं, पार्टनर हैं, आपस में बैंक में खाता खुलवाए हैं, और यदि हम मान लो मेरे अंदर गद्दारी सूझी और मैंने जाकर अकेले पैसा निकाल लिया पूरा का पूरा, तो आपको बहुत ही दुख होगा और आप आजकल के ट्रेंड में जो चल रहा है गद्दारी करके वो कह भी सकते हैं मुझे, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल के बैंकों में क्या लगाया जाता है एंड गेट। एंड गेट कहने का, इसका कहने का मतलब है कि बेटा धारा, सर्किट में धारा तभी बहेगी जब दोनों के दोनों इनपुट क्या मिलेंगे, हाई, यानी दोनों के दोनों प्रत्याशी या दोनों के दोनों पार्टनर जब आएंगे बैंक में तभी जाके आपका पैसा क्या होगा, निकलेगा। मैं जाऊंगा तब भी नहीं निकलेगा और आप जाएंगे अकेले तब भी नहीं निकलेगा, जब दोनों सहमत होंगे तभी निकलेगा। तो इसमें इसका यूज किया जाता है। इसका यूज रूम के गेटों में किया जाता है। जैसे दो पार्टनर आपस में रह रहे हैं तो जो डिजिटल रूम्स होते हैं उसमें यदि कोई पार्टनर नहीं है तो रूम नहीं खुलेगा, एक भी पार्टनर आया तो रूम खुल जाएगा, एक भी पार्टनर आया तो रूम खुल जाएगा, और दोनों आए तो और अच्छी बात है, तब भी रूम खुल जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी सत्यता सारणी समाप्त होती है। अब दो चीजें और हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए, पहले हम इसको पूरा डिटेल मिटाएंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है परिपथ और दूसरा होता है ग्राफ। तो ग्राफ तो एकदम मतलब बेटा एकदम फ्लो में समझ आ जाएगा। परिपथ को भी समझना थोड़ा सा कठिन होता है, बट मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। कठिन कुछ नहीं है बेटा इस दुनिया में। तो इसको पहले मिटाते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग अगला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विद्युत परिपथ। क्या है विद्युत परिपथ? तो हम लोग पढ़ेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ देखो, एक हमको बल्ब को जलाना है। यहाँ पर एक मान लिया बल्ब है सर्किट में, इसको जलाना है। तो जो एंड गेट में विद्युत परिपथ बनेगा, आपको पता ही है कि जब तक बैटरी नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। हमने इसको बैटरी जोड़ दिया, इधर प्लस सिरा है इधर माइनस सिरा है, विभव है बी। तो यहाँ पर दो कुंजियां लगा दी, एक ये कुंजी K1 और दूसरी कुंजी K2। देखो इतना सिंपल विद्युत परिपथ है। यदि केवल एक, आपको पता है धारा तभी बहती है जब परिपथ क्या होता है, पूरी तरह से बंद यानी क्लोज्ड होता है। यदि एक कुंजी को आप बंद करते हैं तो दूसरा कुंजी खुला, धारा नहीं बहेगी। दूसरी कुंजी को बंद करते हैं, पहला खुला तो धारा नहीं बहेगी। दोनों खुले तब भी धारा नहीं बहेगी। बट जब दोनों एक साथ बंद हो जाएंगे तो धारा क्या होगी, बहने लगेगी।
तो इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब दोनों इनपुट हाई मिलते हैं तब धारा बहती है, और यदि एक भी लो हुआ तो धारा नहीं बहेगी। ऐसा किस में होता है? एंड गेट में। अब हम लोग देख लेते हैं और गेट। यहां भी हमको बल्ब को ही चलाना है। प्लस माइनस, ये हमारे पास दो कुंजियां हैं। ये हमारे पास दो कुंजियां हैं, यहां पर हम बल्ब को जलाएंगे। ये मान लिया कुंजी K1 है और ये कुंजी K2 है। यहां से विद्युत जा रहा है। यदि आप देखिए परिपथ क्लोज होगा तो बल्ब जलेगा, एक भी परिपथ क्लोज हुआ, ये खुला रहे उससे मतलब नहीं है, धारा इधर से चली जाएगी। मान लिया ये खुला ये बंद है तब भी धारा इधर से चली जाएगी। दोनों खुले हैं तब धारा नहीं जाएगी, और दोनों बंद है तो और अच्छी बात है, धारा पूरी की पूरी चली जाएगी। अब आप कहेंगे कि दोनों बंद होंगे तो धारा बढ़ जाएगी, बट किरचॉफ के नियम के अनुसार जितनी धारा आएगी उतनी धारा बाद में निकलेगी, तो इसलिए वहां भी धारा बहेगा। तो एंड गेट में एक भी परिपथ यदि हाई होता है या इनपुट हाई होता है तो आउटपुट क्या मिलता है? हाई। जबकि और सॉरी उल्टा बोल दिया हम, एंड गेट में दोनों के दोनों जब इनपुट हाई होते हैं तभी आउटपुट हाई मिलता है, और जबकि और गेट में एक भी इनपुट अगर हाई मिला तो क्या मिल जाएगा आपको? आउटपुट हाई मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट देख लेते हैं ग्राफ। टी के सापेक्ष ग्राफ देख रहे हैं। ये है वाई, ये है बी और ये है ए। ये है वाई, ये है बी और यहां पर है ए। देखिए ये मेन लाइन है, जो डॉटेड से दर्शाए ये कौन सी लाइन है? मेन लाइन। ये भी कौन सी लाइन है? मेन लाइन। यदि ग्राफ का जो लाइन है, रेखा है, वो मेन लाइन पर हुआ तो इसका मतलब वो शून्य है, और यदि मेन लाइन के ऊपर हुआ तो उसका मतलब क्या होता है? एक होता है। तो हम लोग देखते हैं इधर, यदि हमने एक को शून्य लिया और बी को भी शून्य लिया तो आई क्या मिलेगा? 0, यानी 0 0 बटा 0। यदि इसको एक लिया, इसको 0 लिया तो ये क्या मिलेगा? 0। इसको यदि 0 लिया, इसको एक ले लिया तो 1 इंटू 0 कितना मिलेगा? 0। यदि इसको एक लिया और इसको एक लिया, एक और एक कितना होता है? एक होता है। इस प्रकार से इसका ग्राफ आएगा। इसमें यदि इसको हमने 0 लिए, इसको भी 0 लिए तो 0 इंटू 0 प्लस 0 0। इसको एक ले लिए, इसको 0 लिए हैं तो 1 और 0 कितना होता है? 1 होता है। इसको 0 ले लो, इसको 1 ले लो, 1 और 0 कितना होता है? 1। इसको 1 ले लो और इसको 1 ले लो तो ये कितना होता है? 1। सिंपल सा है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 1 और 1 और 1 1। तो यहां तक हुआ, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो ठीक है बेटा, देखिए मतलब कि वीडियो तो रुकने वाली नहीं है। हमारा लेंथ लगभग इतना हम लोग रखते ही हैं, 24 मिनट 25 मिनट। तो जो अगला हमारा जो नॉट गेट बचा है, नॉट गेट की क्या अभी तक मिश्रित परिपथ भी है, नैंड और नॉर, तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे फुल। आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा एंड गेट और गेट। तो बेटा मेरे वीडियो में कुछ मोटिवेटेड बातें मैंने की है, उसको आप ध्यान में रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आपका पढ़ना लक्ष्य है। केवल 4 महीने या 4.5 मंथ जो भी बचे हैं, अब मतलब कि ये कंफर्म नहीं है ना कि फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा परीक्षा या फिर मंथ 20 से मध्य से। तो आप लोग एकदम स्टडी में मतलब पूरा जी तोड़ मेहनत करिए और मतलब लगे रहो यार, जब तक ना आए तब तक लगे रहो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।